हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 14 नवंबर वह डेट है जिससे दिल्ली पुलिस का एग्जाम शुरू होने वाला है। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं टॉप 50 क्वेश्चन पॉलिटी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं फालतू की बकवास बंद करते हुए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। हम रिवीजन के तौर पर ये वीडियो कर रहे हैं। आप फटाफट क्वेश्चन देखते जाएं और उसका रिवीजन करते चलें। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। बी ऑप्शन सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. रॉय द्वारा। एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वो की जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वह है क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। फोर्थ ऑप्शन सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ये अस्थायी सदस्य नहीं है, यहाँ क्या है? अध्यक्ष। ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष है अध्यक्ष। नेक्स्ट है, ये माउस से लिखा नहीं जाता ना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आप वी.एन. राव बोलते हैं ना, वी वेनेगल नरसिंह राव।
देखो कभी कभी क्या होता है, हम याद कर लेते हैं वीएन राव, जैसे ये नाम आता है फिर हम ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे भाई, रफी अहमद, किदवई, शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, वेनेगल नरसिंह राव, फिर अरे यार वीएन राव तो यहाँ है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है वेनेगल नरसिंह राव उनका पूरा नाम था। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा, जिसको मसविदा समिति भी बोला जाता है, प्रारूप समिति भी, ड्राफ्टिंग समिति भी बोला जाता है, के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, हम 3 सेटों में करेंगे। ये पहला सेट है 50-50 क्वेश्चनों का, 3 सेट लेंगे, 150 में पूरी पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हम 3 पार्टों में इसलिए कर रहे हैं, फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और उसमें फिर क्या बच्चा बोरिंग महसूस करता है, इसलिए आप एंजॉय के तौर पर 50-50 क्वेश्चनों को 3 बार में कीजिए और पॉलिटी खत्म। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। भारतीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में जुलाई 1948 में ग्रहण किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के में जितने उपस्थित सदस्य थे, वैसे टोटल 299 थे, लेकिन हस्ताक्षर किए थे 284 ने आउट ऑफ 299। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, बाकी ए.के. अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह और के.एम. मुंशी सदस्य थे। ठीक है, ये पांडुलेखन समिति आया, पांडुलेखन समिति समझा देता हूँ, अच्छों को नहीं पता है कि पांडुलेखन समिति है क्या। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति को सामान्यतः पांडुलिपि लेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है।
जिसका गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। समझ में आ गया होगा। पांडुलिपि लेखन समिति कौन थी? वही ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना। ये पांडुलेखन समिति जैसे ही नाम आता है गुम हो जाते हैं बच्चे, है ना, ये कौन सी वो लेखन समिति पूछ ली। तो इसमें 7 सदस्यों वाली समिति का गठन 29 अगस्त, आपको ये भी याद रखना है इसका गठन कब हुआ था। 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसके प्रस्ताव पर इसका गठन हुआ था, तो सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर इसका गठन हुआ था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को। 3 क्वेश्चन बनते हैं, यहां से मैंने तीनों बता दिए हैं आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने ये अलग से स्लाइड ली है कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को। और किसके प्रस्ताव पर ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन जो समिति थी, कमेटी थी, उसका गठन हुआ था? सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर। और समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो टोटल 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। देखो, शुरुआत में इसकी जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। कितनी थी? 389। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में टोटल प्रतिनिधि कितने हो गए थे? जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उसके बाद कितने रह गए? 299, ठीक है। इनमें प्रांतों के 229 सदस्य, ये भी पूछा जाता है, 229 सदस्य, और देशी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे। कुल महिलाओं की संख्या थी 15। कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों के अनुसार सदस्य योजना लगभग थी। सीटों के विभाजन का आधार मोटे तौर पर, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1:10 लाख के अनुपात में जनसंख्या थी। इसका मतलब क्या रहा? 10 लाख के ऊपर, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर कौन? एक सदस्य था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं, पता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आते हैं। सीधे क्या पढ़ते हैं? सीधे आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, बस। इनको कोई नहीं पढ़ता क्योंकि इनमें बोरिंग महसूस होती है, इसलिए, और यही क्वेश्चन आते हैं। प्रस्तावना से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना इस बात का। एक क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में प्रस्तावना का पॉलिटी में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है भारत का संविधान की उद्देश्य का, पूरी मैंने कंप्लीट ली है, जिसे पता नहीं है वो अपना कंप्लीट इसको पढ़ सकता है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कंप्लीट पढ़ लेना इसको। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बहुतों को यही नहीं पता होगा गणतंत्र का मतलब क्या रहता है, ठीक है ना, और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन, है ना। ज्यादातर लोग तो ऑनलाइन कौन पढ़ा रहे हैं? जो कहीं सिलेक्टेड ही नहीं है, जिनके पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, पूरे दिन उन्हीं को लगे रहते हैं, उन्हीं इधर से उधर स्लाइड की, बस। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ध्यान रखना इस बात का। गणराज्य का मैंने पूरी अलग से स्लाइड ली है जिससे मैं आपको समझा सकूं। गणराज्य, संस्कृत से गण का मतलब होता है जनता और राज्य का मतलब रियासत या देश, ठीक है। एक ऐसा देश होता है जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत है एक। देखो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन आया है, भारत है एक, हिंदू राष्ट्र टिक कर दिया, जैसे पूछा गया हिंदू राष्ट्र, भारत है एक हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? देखो
जिसे मिनी संविधान बोला जाता है। 42वें संविधान संशोधन को इम्पोर्टेंट है। जितने पॉइंट हैं 42वें संविधान संशोधन से संबंधित, सबको आप बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेना, नोट कर करके। प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन और 42वां जो संविधान संशोधन है उससे संबंधित क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेना। यहां से एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दोनों जगह से। तो यह है समाजवादी धर्म निरपेक्ष, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे सुनो। पहली बात, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बहुत पूछा जाता है, इनमें से एक को नहीं देगा, 2 को दे देगा और वैसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वें संविधान जो 42वां संशोधन अधिनियम है उसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? 42वें संशोधन अधिनियम को। 42वें संशोधन अधिनियम के बाद नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। किसमें? जनता में। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई करता है संसद, कोई करता है राष्ट्रपति। ऐसा ही होता है ना, कोई राष्ट्रपति करता है, कोई संसद करता है, ज्यादातर संसद पर टिक कर देते हैं। तो जनता में निहित है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहां? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है? मात्र एक बार। एक बार, ठीक है ना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां, लिस्ट हैं? तो कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है तो किससे? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, और जो अगले 2 सेट होंगे हम लगभग 150 क्वेश्चन में कंप्लीट कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन हम क्या है, ये नहीं 100 क्वेश्चन ले लिए उसमें क्वेश्चन छूट गए और वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गया। तो लगभग 150 या 200 क्वेश्चन होंगे। तो अगला सेट मैं कल फिर कराऊंगा, ठीक है। नमस्कार। ज्यादा दिन बचे नहीं है, आप पढ़ते रहिए।